अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। सो बेसिकली हमें पता है कि सिग्मा जो है वो होता है एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रो विल बी एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। सो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर द कोलिजन इंक्रीजेस। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में ज़्यादा टकराने लगेंगे। सो टाउ दैट इज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। ज़्यादा टकराएंगे तो तुरंत टकराएंगे तो जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम होगा वो घट जाएगा। सो टाउ डिक्रीजेस। यदि टाउ डिक्रीज होगा तो रो पे क्या इंपैक्ट होगा? रो विल इंक्रीज। सो रो विल इंक्रीज। सो बेसिकली रेजिस्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ द रिलेशनशिप टू इंडिकेट हाउ रो इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर is given by rho is equal to rho naught 1 plus alpha t minus t naught. This is the relationship. We will not go into the derivation of this relationship. You just need to remember this relationship. Here in this relationship, this term rho naught is called as resistivity at reference temperature. Resistivity at reference temperature. ये जो T नॉट है इसे कहते हैं रेफरेंस टेम्परेचर। तो ये रेफरेंस टेम्परेचर जनरली 0 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया होगा। सो यदि आपको किसी भी टेम्परेचर T पे रेजिस्टिविटी जानना है तो बेसिकली हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। नाउ रेजिस्टिविटी रो इंटू एल बाई ए कर देते हैं तो रेजिस्टेंस आ जाता है। सपोज हम ये मानते हैं कि टेम्परेचर के साथ लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन होगा इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये जो अल्फा होता है दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कहलाता है। सो आई होप ये आपके समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। डिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो वन ऑफ द थिंग दैट आई विल लाइक टू टेल यू अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंस कि द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये हम लोग इस चैप्टर में बस कंडक्टर का बात कर रहे हैं, आगे के चैप्टर में जाएंगे तो सेमीकंडक्टर्स का भी बात करेंगे। तो ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, दिस टेम्परेचर डिपेंडेंस of resistance is something like, this temperature is in Kelvin, so this temperature dependence is something like, इस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है। सो बेसिकली यहाँ पे 0 केल्विन है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हमारा जो ये एक्सप्रेशन है R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये एक लीनियर रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है। सो बेसिकली ये जो लीनियर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ये समथिंग अराउंड 150 टू 200 केल्विन के अराउंड ये स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो ये रिलेशनशिप होता है ये नॉन लीनियर होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली इन दिस रीजन. This formula is not applicable in the temperature. This only applicable in this region. This formula is not applicable at lower temperature. So you need to keep in mind the variation at low temperature
is non-linear and we cannot apply this formula. हमने जो ये फॉर्मूला लिखा था पहले वो फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते. इट कैन बी ओनली applied at a temperature above 200 Kelvin. Now, second thing that I will like to tell you here, that we will always draw the graph only for temperature, say resistance. We will only draw the graph for the linear part. We will not draw the graph for the non-linear part. And let's say this is T naught and this is R naught at this point. And let's say at this point this is something temperature T and this is R. So this T naught is the reference temperature. Point about this is the actual relationship between temperature and resistance. हमने जो रिलेशनशिप बताया था बेसिकली दैट इज़ नॉट द एक्चुअल रिलेशनशिप. वो रिलेशनशिप एक्चुअल होगा जहाँ पे कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस होगा. तो बेसिकली हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखना होगा. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस डी आर इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा डी टी. ये हमारे पास कहाँ से आया? तो हमारे पास रिलेशनशिप है R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो इस रिलेशनशिप को मैं लिख सकता हूँ आर नॉट और इधर की तरफ हमारे पास आ सकता है 1 प्लस कह रहा हूँ आर नॉट अल्फा डेल्टा टी. सो आर माइनस आर नॉट बिकम्स डेल्टा आर एंड दिस बिकम्स लेट्स से आर नॉट को हमने आर मान लिया कोई भी टेम्परेचर पे और ये डेल्टा टी. सो आई कैन राइट दिस एज लिमिट delta t tends to 0. If limit delta t tends to 0, so this expression can be written as delta r upon delta t is equal to alpha r, and this expression is nothing but this is dr by dt is equal to alpha r. So I am using that expression. So from this expression I can write dr upon r is equal to alpha dt. So if I integrate this side, I have to integrate this side also. So if I put the limit from temperature T naught to temperature T and resistance R naught to resistance R. So this will give us ln of R upon R naught, and on this side I get this as alpha T minus T naught. So I can rearrange the term and I'll be getting R upon R naught is equal to e to the power alpha t minus t naught. So the resistance is R naught e to the power alpha t minus t naught. Basically this is the actual relationship between variation of temperature and resistance. But what happens that if I expand this term, यदि मैं इसे expand करूँ एक्सपोनेंट का एक्सपेंशन, तो बेसिकली ये R जो होगा ये इस तरह से हो जाएगा R नॉट और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. इसे मैं डेल्टा टी लिख दे रहा हूँ डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. इस तरह से एक्सप्रेशन होगा. बट अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो वी इग्नोर हायर पावर्स. सो हम हायर पावर को इग्नोर कर देते हैं. तो हम जब हायर पावर को इग्नोर कर देते हैं तो ये सारे टर्म इधर के जीरो हो जाते हैं. तो हमारे पास R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी एक्सप्रेशन आ जाता है. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताया था. तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन कब इस्तेमाल करते हैं? जब हायर पावर हम इग्नोर कर देते हैं तब. So basically this is an approximate relationship, this is not an exact relationship, but this one is an exact relationship. So I hope you understood this.